हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑन इंटीग्रेशन। अभी तक इंटीग्रेशन में हमने क्या सीखा कि भाई इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स ये हमें क्या देता है, एरिया अंडर एक्स वाई कर्व। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। मैंने ये तो बता दिया कि भाई एरिया अंडर एक्स वाई कर्व देता है हमें ये, बट क्या मैंने ये बताया कहाँ से कहाँ तक। मान लो तुम्हें x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 4 तक का एरिया चाहिए, तो अभी तक तो इसका कोई लिंक ही नहीं था 1 से 5 तक का, 1 से 6 तक का हमें एरिया चाहिए। तो अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे यहां से यहां तक का एरिया फाइंड करना है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि कहां से कहां तक का एरिया फाइंड करना है, उसको हम बोलते थे इनडेफिनेट इंटीग्रल। मान लो हमें 1 से लेकर के 4 तक का एरिया कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रल वाई डी एक्स, बट इसको इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, सिर्फ 1 से 4। तो देखो इस चीज को बोलते हैं 1 से 4। ये किस चीज के लिमिट्स फिल करने होते हैं, ये जो dx का ये x लिखा हुआ है ना, dx x, ये x के लिमिट्स फिल करने होते हैं। x का लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, हम कह रहे हैं 1 से 4। तो इस चीज को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, कहां से स्टार्ट करना है, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, जहां तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स x1 से लेकर के x2, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल वेयर x1 इज लोअर लिमिट एंड x2 इज कॉल्ड अपर लिमिट। और इस टाइप के इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये करना कैसे होता है ये सीखते हैं। जैसे इंटीग्रल ऑफ x dx, मुझे 1 से 3 कैलकुलेट करना है। x का इंटीग्रल क्या था, x का इंटीग्रल होता है x की पावर 1 है ये, तो x की पावर 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर बाई 2, प्लस साथ में हम एक कांस्टेंट ऐड करते थे। अब इसके लिमिट्स फिल करते हैं। लिमिट्स है 1 से 3। देखो लिखने का तरीका क्या है, पहले मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, ये होता है लोअर लिमिट, यहां पे लिखते हैं अपर लिमिट। अब पहले अपर लिमिट तुम फिल करोगे, कितना हो गया 3 का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी माइनस, अब x जहां जहां पे दिख रहा है x की जगह लोअर लिमिट फिल कर दो, मतलब 1 फिल कर दो, 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। पहले क्या करना है, x की जगह हर जगह जहां पे भी x का टर्म आ रहा है वहां पे अपर लिमिट फिल करो, माइनस जहां पे भी x का टर्म आ रहा है वहां पे लोअर लिमिट फिल कर दो। तो ये कितना हो गया, देखो 9/2 प्लस सी माइनस 1/2 माइनस सी, ये सी कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया तुम्हारे पास 8/2 या 4। नेक्स्ट इंटीग्रल ट्राई करते हैं, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर। बच्चे तुम लोग क्या करा करो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके देखा करो, फिर मेरे साथ आंसर टैली किया करो। इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर, 3 इंटीग्रल के बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, एक्स की पावर 2 का इंटीग्रल 2 प्लस 1 3/3, प्लस साथ में एक सी कांस्टेंट ऐड करोगे, तो कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस सी। कहां से कहां तक के लिमिट्स, 1 से 2। पहले अपर लिमिट फिल कर दिया, एक्स की जगह 8 प्लस सी माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट फिल कर दिया 1 का क्यूब 1 प्लस सी। देखो फिर से सी कैंसिल आ जाएगा, आंसर आएगा तुम्हारा 7। तो एक चीज, अब एक पॉइंट नोट करो, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं c का वैल्यू हर बार कैंसिल आउट हो रहा है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में c लिखने की जरूरत नहीं होती या कांस्टेंट टर्म लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इन डेफिनेट इंटीग्रल c तुम्हें नहीं लिखना। जैसे अब इस चीज का मुझे इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल करो पहले, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 4, x का, x की पावर 1 है ये, तो x की पावर 1 प्लस 1, x की पावर 2/2 प्लस इंटीग्रल 2dx, 2dx का इंटीग्रल क्या होता है 2x। कहां से कहां, 1 से 2 तक। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या आ गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, x के लिमिट्स 1 से 2। अब मैं लिमिट्स फिल करने लगा हूं, पहले x की जगह अपर लिमिट फिल किया, 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2,
माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट 1³ प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये कितना आ गया 8 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2, 16 प्लस 4 20 माइनस 5, ये कितना आ गया 15। हम टोटल में लिमिट फिल करने की बजाय एक एक में भी लिमिट फिल कर सकते हैं। जैसे एक्स क्यूब की लिमिट 1/2, यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, प्लस 2x² की लिमिट 1 से 2 प्लस 2x की लिमिट 1 से 2। एक्स क्यूब में फिल करा, पहले x की जगह अपर लिमिट 2³ माइनस 1³ प्लस, देखो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो कांस्टेंट रख के भी लिमिट्स फिल कर सकते हो, या कांस्टेंट को कॉमन बाहर निकाल लो। x में अपर लिमिट फिल कर दिया माइनस x की जगह लोअर लिमिट फिल कर दिया। मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि कांस्टेंट बाहर ले आऊँ, x में पहले अपर लिमिट फिल कर दिया फिर लोअर लिमिट। देखो सेम आंसर आएगा 8 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, 7 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, 7 प्लस 6 प्लस 2, कितना आ गया 15। तो इस तरीके से हमें लिमिट्स फाइंड करनी है। इसे चेक करते हैं। मान लो तुम्हें कर्व दे दिया y इज इक्वल टू 3x, y1 a1, ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है। x 0 पे y का कितना वैल्यू आ रहा है 0। मान लो मुझे बोला कि भाई x इज इक्वल टू 4 तक एरिया निकालो, x जब 4 होगा y का कितना वैल्यू आएगा 12। हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? एक तो जो पहले मेथड सीखा है ट्राइंगल है ये, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी 12, ये कितना एरिया आ गया 24। इंटीग्रल से चेक करते हैं कितना एरिया आ रहा है। इंटीग्रल एरिया कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल y dx, y का कितना वैल्यू है, देखो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना कि y²/2 लिख दो, ये y है ये x है, या x dx का होता है x²/2, y dy का होता है y²/2, y dx का नहीं करना सीधा, तो एक फॉर्म में कन्वर्ट करो किसी में भी। x के लिमिट्स, अभी लिमिट्स किस चीज के फिल करने होते हैं? ये जो d के साथ जो टर्म होती है इसके लिमिट्स हमें फिल करने होते हैं। तो 3x का इंटीग्रल, x की पावर 1 का इंटीग्रल x²/2, लिमिट्स कहां से कहां तक? x के लिमिट्स 0 से 4, क्योंकि मैंने तुम्हें 0 से 4 तक का एरिया कैलकुलेट करने को बोला है। देखो ये 3/2 कॉमन है, मैं बाहर निकाल रहा हूँ, x² में बच गया, x² में लिमिट्स फिल करो। 3/2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस लोअर लिमिट फिल करोगे वो कितना होगा 0, तो ये कितना आ गया 3/2 इंटू 16, 48/2 या 24। तो इंटीग्रल y dx ये हमें क्या देता है? एरिया अंडर एक्स वाई कर्व। लिमिट्स हमें क्या बताता है कि मुझे कहां से कहां तक का एरिया निकालना है। फॉर एग्जांपल सेम कर्व है y इज इक्वल टू 3x, मैंने बोला -2 से 4 तक का एरिया निकालो। तुमने ये एरिया फाइंड करा, देखो x का वैल्यू जब 4 होगा y का कितना वैल्यू है 12, ये एरिया भी हमने निकाला था, ये वाला एरिया कितना आया था 24। अगर ये एरिया चेक करो, ये हो गया जब x का वैल्यू -2 होगा y का वैल्यू कितना होगा -6, तो मतलब ये लेंथ कितनी है 6, ये लेंथ कितनी है 2, तो ये एरिया कितना होगा? दिस एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया है 24, ये एरिया है 6, टोटल एरिया कितना हो गया 30। बट एक चीज ध्यान रखो, इंटीग्रल y dx जब हम करते हैं, अगर y नेगेटिव हो, देखो इंटीग्रल y dx जहां जहां पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है तो ये एरिया को पॉजिटिव कंसीडर करता है, और जैसे ही y नेगेटिव आ गया, जैसे यहाँ पे y नेगेटिव है, तो इस इंटीग्रल y dx इसको नेगेटिव कंसीडर करेगा और इसका आंसर नेगेटिव में देगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
एरिया वैसे हमेशा पॉजिटिव होता है, बट इंटीग्रल वाई डी एक्स में अगर जहां पे वाई नेगेटिव आ जाए तो एरिया उसे वो नेगेटिव कंसीडर करता है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल से एरिया फाइंड करूं या इंटीग्रल वाई डी एक्स फाइंड करूं, ये ऊपर वाले एरिया को तो पॉजिटिव कंसीडर करेगा प्लस, बट नीचे वाले एरिया को क्या कंसीडर करेगा, ये नेगेटिव। तो टोटल एरिया ये हमें बताएगा 18। करके देखो ट्राई। इंटीग्रल वाई डी एक्स कहां से कहां, एक्स के लिमिट्स -2 से 4, 3x dx, y का वैल्यू है 3x, -2 से 4, 3x² 3/2 कॉमन निकाल लिया वही पहले की तरह, -2 से 4 कितना आ गया 3/2। x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस x की जगह अब फिल करना लोअर लिमिट, x की जगह क्या फिल कर दिया -2, x की जगह पहले मैंने अपर लिमिट फिल करा 4 का स्क्वायर माइनस x की जगह लोअर लिमिट, ये कितना हो गया 3/2, 16 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 3/2 इंटू 12 कितना हो गया 36/2, 18। तो इंटीग्रल वाई डी एक्स में अगर y नेगेटिव हो तो इंटीग्रल वाई डी एक्स नेगेटिव आता है। मतलब या तुम्हारी कर्व अगर एक्स वाई कर्व एक्स एक्सिस से नीचे चला गया तो उसको एरिया नेगेटिव लेगा, एक्स एक्सिस ऊपर के एरिया को क्या लेता है वो पॉजिटिव। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, ये ट्राई करते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल है इंटीग्रल ऑफ e की पावर -x लिमिट्स 0 से इंफिनिटी। e की पावर x का होता है e की पावर x, e की पावर ax प्लस b का होता है e की पावर ax प्लस b बाई a। e की पावर -1x इसका इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर -1x, x का जो कोफिशिएंट है उससे तुम डिवाइड करोगे, या माइनस e की पावर -x। अब इसमें हमें लिमिट्स फिल करने हैं 0 से इंफिनिटी। देखो जनरली जब ना माइनस साइन अंदर आ जाए प्रेफर करो कि इसे कॉमन निकालो बाहर, तो मैं ना -1 को बाहर कॉमन निकालूं, e की पावर -x, इसमें लिमिट्स फिल करते हैं 0 से इंफिनिटी। पहले x की जगह अपर लिमिट फिल करना है, x की जगह पहले इंफिनिटी फिल कर दिया, माइनस x की जगह तुम्हें लोअर लिमिट फिल करना है, तो ये कितना हो गया -1 e की पावर -इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, -0 या +0 एक ही चीज है। अब याद करो मैंने तुम्हें पढ़ाया था 2 की पावर इंफिनिटी कितना होता है इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी 1 से कोई छोटा नंबर हो 0.5 की पावर इंफिनिटी ये कितना होता है 0, 3 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, e 1 से बड़ा नंबर है 2.713 इसका वैल्यू होता है। e की पावर माइनस इंफिनिटी या 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब है 1/2 की पावर इंफिनिटी या 1/इंफिनिटी, ये कितना होता है 0। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी भी कितना होता है 0। तो ये देखो कितनी वैल्यूज आ गई, -1 e की पावर माइनस इंफिनिटी ये हो गया 0, माइनस e की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 होता है 1, तो -1 इंटू -1 मतलब कितना आ गया प्लस। बाकी तो तुम्हारा मैथ्स है, इंटीग्रेशन यहां तक है। 1/x² का इंटीग्रल, 1/x² मतलब x की पावर -2 का इंटीग्रल 1 से 2 तक, ये लिमिट्स है। x की पावर -2 का इंटीग्रल -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये कितना हो गया x की पावर -1 बाय -1, या इसको लिख रहा हूं -1 x की पावर -1 या -1/x। अब तुम्हें इसमें लिमिट्स फिल करने हैं कहां से कहां, 1 से 2। मैं -1 को फिर से कॉमन निकाल रहा हूं, पीछे 1/x बचा, लिमिट्स फिल करने 1 से 2। -1 पहले x की जगह अपर लिमिट 1/2 माइनस x की जगह लोअर लिमिट। कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि 1/x की जगह 2 और नीचे ही -1 कर देते हैं, 2 - 1, ये गलत है। पूरे में एक्सप्रेशन में पहले अपर लिमिट फिल करो फिर माइनस, पूरे एक्सप्रेशन में फिर लोअर लिमिट फिल करना है। तो ये कितना हो गया देखो 1/2 -1, ये -1/2 आ जाएगा, तो टोटली आ जाएगा +1/2। नेक्स्ट एग्जांपल है
इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2। साइन एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? प्लस कोस। इंटीग्रल क्या होता है इसका? माइनस कोस एक्स। 0 से π/2। मैं -1 फिर से कॉमन बाहर निकाल रहा हूं ताकि गलती ना हो। अब इसमें लिमिट्स फिल करते हैं कोस एक्स में। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। π/2 याद है? π/2 कितना होता है? π/2 को ये रेडियंस में या डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते थे? 180 डिग्री बाय पाई रेडियन से। ये कितना आ गया? 90 डिग्री। तो कोस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है? 0 माइनस कोस ऑफ 0 ये 1। तो ये कितना आ गया? +1। ऐसे मुझे ये ट्राई करके बताओ। इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डी एक्स 0 से π/2। कोस एक्स का इंटीग्रल, कोस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, इंटीग्रल होता है प्लस साइन। 0 से π/2। पहले अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। साइन π/2, साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 0 कितना होता है? 0 की 1। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई मतलब 180 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स। मैं -1 बाहर कॉमन निकाल रहा हूं। अब मैं लिमिट्स फिल कर रहा हूं। पहले x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। कोस ऑफ 180, कोस ऑफ 180 याद करो कितना होता है? कोस ऑफ 180 ये ग्राफ भी दिया हुआ है साथ में, देख सकते हो। कोस ऑफ 180 होता है -1 और कोस ऑफ 0 होता है 1। तो -1 इंटू -2 दैट इज +2। इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डी एक्स 0 से पाई। कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, इंटीग्रल था प्लस साइन। 0 से पाई। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन ऑफ पाई कितना होता है? साइन ऑफ 180 चेक करो 0 माइनस साइन ऑफ 0 0। तो ये आ गया 0। अब ये जो साइन या कोस के इंटीग्रल है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। देखो साइन का कर्व कुछ ऐसा होता है, साइन 0 इज 0, साइन 90 हो जाता है 1, साइन 180 0, 270 पे -1 और 360 पे फिर से 0। ये ना सिमेट्रिक कर्व्स होते हैं, 0 से 90 वाला, फिर ये फिर ये फिर ये। ऐसी कोस का, कोस ऑफ 0 इज 1, कोस ऑफ 90 0, कोस ऑफ 180 इज -1, 270 पे फिर से 0, 360 पे 1। अब हमने सबसे पहले फाइंड किया इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रल वाई डी एक्स मुझे क्या देता है? एरिया अंडर एक्स वाई कर्व। तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स तुम्हें क्या देगा? एरिया अंडर साइन एक्स का कर्व। कहां से कहां तक फाइंड किया था हमने? 0 से 90। और ये कितना आंसर आया था? 1। मतलब ये एरिया कितना होता है? 1। ऐसे तुमने कोस एक्स का इंटीग्रल किया 0 से 90, ये एरिया आया 1। क्योंकि ये सारे के सारे ये जो कर्व्स होते हैं ना, ये साइन एक्स कोस एक्स के, ये सिमेट्रिक कर्व्स है। अब मैं बोलूँ 0 से 180 का एरिया कैलकुलेट करो। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स 0 से 180, ये एरिया 1 था कितना पोर्शन का, तो ये एरिया भी कितना है? 1। टोटल कितना एरिया हो गया? 2। तो चेक करो, देखो साइन एक्स का इंटीग्रल 0 से 180, ये 2 आना चाहिए। कोस का देखते हैं, ये एरिया है 1, 90 से 180 वाला ये भी एरिया है तो 1 ही। बट अभी मैंने तुम्हें समझाया था अगर इंटीग्रल वाई डी एक्स में वाई नेगेटिव हो तो वो उसे नेगेटिव एरिया कंसीडर करता है। तो अगर ये कर्व देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, तो ये कोस एक्स पॉजिटिव होता है तो ये +1 आ गया। अब 90 से 180 ये नीचे एरिया जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो इस एरिया को ये नेगेटिव कंसीडर करेगा -1। तो इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स 0 से पाई, ये एरिया है 0 से 90 +1, 90 से 180 वाले को ये नेगेटिव कंसीडर करेगा कितना? -1। तो टोटल 0 से 180 तक का कितना एरिया हो गया? 0। ऐसे ही अगर तुम जैसे ट्राई करना चाहो कोई साइन एक्स डी एक्स 0 से 270 डिग्री या 3π/2, ये कितना आएगा? देखो 0 से 270, ये +1, ये +1, ये वाला एरिया -1, तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1 + -1, तो ये कितना हो गया? टोटल 1 बचेगा।
समझ आ रही है चीजें? अगर ऐसे साइन एक्स का इंटीग्रल 0 से 360 करो, 1 + 1 -1, ये भी -1, तो टोटल कितना एरिया हो गया? 0। अगर किसी को ट्राई करना है, ट्राई करके देख सकते हो। ऐसी cos x का इंटीग्रल 0 से 360, 1 -1 -1, फिर से ये +1, तो टोटल कितना एरिया हो गया इसका? 0। इंटीग्रल ऑफ cos x dx 0 से 3π/2, 0 से 270, ये 1 -1 -1, तो टोटल निकाल के देखना, ये -1 आएगा। ये हमारा सिग्निफिकेंस है इंटीग्रल ऑफ y dx का। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? log x या ln x। इसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 2 to 6। तो x की जगह पहले अपर लिमिट ln 6 माइनस x की जगह लोअर लिमिट ln 2। हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log of a by b is equal to log a minus log b। तो log 6 माइनस log 2, इसको क्या लिख सकता हूँ? ln of 6/2, दैट इज ln 3। तो आगे से हम डायरेक्टली जो इसके लिमिट, log के लिमिट्स फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? ln न्यूमिनेटर में अपर लिमिट दैट इज 6 अपॉन डिनोमिनेटर में x का लोअर लिमिट दैट इज 2। तो कितना आ गया? ln 3। जैसे एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं log का। इंटीग्रल ऑफ 1/3x - 1। इसका इंटीग्रल कितना होता है? इसका इंटीग्रल है ln 3x - 1 अपॉन, ये वही 1/x वाला फॉर्म है, या 1/ax + b। तो क्या होता है? 1/x का ln x, 1/ax + b का ln ax + b अपॉन x के कोएफिशिएंट से तुम इसे डिवाइड कर दो। अब इसके देखो लिमिट्स कैसे फिल करने हैं। न्यूमिनेटर में x की जगह अपर लिमिट, तो 3 × 4 - 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x की जगह लोअर लिमिट। तो ये कितना हो गया? 1/3 ln of 12 - 1 ln 11 by 3 - 1 2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब एक और एग्जांपल देखो। ln, इसका इंटीग्रल का यूज क्या होता है? ये एरिया अंडर वाई एक्स कर्व देता है। जैसे मान लो मेरे पास एक कर्व है y वर्सेस x का, मुझे 0 से 4 तक का इसका एरिया फाइंड करना है। मैं इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकता हूं? इसका एरिया क्या होगा? एरिया विल बी इंटीग्रल y dx, y का वैल्यू कितना है? x³ dx। x के लिमिट कहां से कहां तक, मुझे एरिया कहां से कहां फाइंड करना है? x का लिमिट 0 से 4। x³ का इंटीग्रल कितना होगा? x⁴ 4/4, लिमिट्स 0 से 4। लिमिट्स फिल कर लो, 4⁴ - 0, ये कितना हो गया? 4⁵ दैट इज 64। एक लास्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं हम इसका। इंटीग्रल ऑफ gm1m2/r। इस टाइप का इंटीग्रल फिजिक्स में हमें आएगा इन ग्रेविटेशन चैप्टर। ये फोर्स होता है gm1m2/r², हमें इसका इंटीग्रल करना है। तो gm1m2 तो कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और मास m1m2 मास होते हैं। तो किसका इंटीग्रल है? 1/r² का। r के लिमिट्स इन्फिनिटी से r। ये r की पावर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? r की पावर -2 का इंटीग्रल दिया हुआ है हमें। तो r की पावर -2 का इंटीग्रल कैसे करोगे? r की पावर -2 + 1 दैट इज -1/-1। इसके लिमिट्स इन्फिनिटी से r। तो -gm1m2 मैंने कॉमन निकाल लिया, ये 1/r लिमिट्स इन्फिनिटी से r। पहले r की जगह अपर लिमिट, तो ये 1/r माइनस r की जगह लोअर लिमिट, 1/∞ हो गया 0, तो क्या आंसर आ गया? -gm1m2/r। तो इस तरीके से फिजिक्स में हम इंटीग्रल का यूज करेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मान लो जैसे कोई y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y का जो एवरेज वैल्यू होगा, y का एवरेज वैल्यू क्या होगा? ये जो सिंबल है, ये किस चीज का सिंबल है? ये एवरेज का सिंबल है। तो y का एवरेज वैल्यू कितना होगा? कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल ऑफ y dx
एक्स के लिमिट्स जिस भी इंटरवल में पूछो, मान लो मैंने बोला कि फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ वाई इन इंटरवल x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2, तो x1 से x2 ये तुम्हारे लिमिट्स हो गए अपॉन dx x1 से x2। dx का इंटीग्रल क्या होता है x, इसके अगर लिमिट्स फिल करोगे तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ y dx x1 से x2 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास किसी भी फंक्शन के एवरेज का फॉर्मूला होता है। जैसे एवरेज वेलोसिटी है और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया होगा, तो क्या फॉर्मूला होगा, जैसे मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू t1 से t इज इक्वल टू t2, t1 से t2 तक इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करो। कैसे करोगे, इंटीग्रल v dt कहां से कहां, t1 से t2 अपॉन t2 माइनस t1। अगर मैं बोलूं कि v का एवरेज वैल्यू x के रिस्पेक्ट में फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रल ऑफ v dx कहां से कहां, x1 से x2 अपॉन x2 माइनस x1। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो मैंने दिया वेलोसिटी इज 2t, तो हमें एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इन टाइम इंटरवल 1 से लेकर के 3 तक। तो कैसे करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ v, क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रल ऑफ v dt कहां से कहां टाइम के लिमिट्स 1 से 3 अपॉन t2 माइनस t1। v का वैल्यू कितना है 2t, 2t का इंटीग्रल 2 इंटीग्रल के बाहर आ गया, t का इंटीग्रल t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 t स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 1 से 3 अपॉन 3 माइनस 1। लिमिट्स फिल कर लो, t की जगह अपर लिमिट 3 स्क्वायर माइनस t की जगह लोअर लिमिट 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 माइनस 1 8 बाई 2, तो कितना आ गया 4। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। जैसे y एक फंक्शन दिया हुआ है x का, y इज 3x स्क्वायर प्लस 4x, हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x का इंटरवल कहाँ से कहाँ है 0 से 1 तक, तो एवरेज वैल्यू ऑफ y क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ y dx, x के लिमिट्स कहाँ से कहाँ 0 से 1 अपॉन 1 माइनस 0। y कितना है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x इंटू डी एक्स 0 से 1 अपॉन 1 माइनस 0, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रल 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x की पावर 2 प्लस 1 3 बाई 3 प्लस 4 x की पावर 1 का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, पहले इंटीग्रल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, कहाँ से कहाँ इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 अपॉन 1 माइनस 0। अब इसमें लिमिट्स फिल करो, पहले x की जगह अपर लिमिट फिल करी, माइनस x की जगह लोअर लिमिट फिल करोगे, 3 माइनस 0 बाई 1 कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन इंटरवल कहां से कहां t इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो y का एवरेज वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल बाई टी थीटा, थीटा के लिमिट 0 से पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0। तो y कितना है साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0। साइन थीटा का इंटीग्रल, साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कोस थीटा, इंटीग्रल होता है माइनस कोस थीटा 0 से पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0। मैं माइनस 1 कॉमन निकाल रहा हूँ और ये कितना हो गया 2 बाई पाई, कोस में पहले अपर लिमिट माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट, कोस पाई बाई 2, पाई बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री, तो कोस 90 इज 0 माइनस कोस 0 इज 1, तो कितना आ गया 2 बाई पाई। सेम ऐसे एग्जांपल v इज इक्वल टू कोस टी,
फाइंड एवरेज वैल्यू v का एवरेज वैल्यू फाइंड करना है 0 से π/2। एक चीज और ध्यान रखो, जैसे डिफरेंशिएशन वगैरह में अगर तुम ये नहीं बताया किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे अगर ये पूछा कि फाइंड एवरेज वैल्यू v, ये नहीं बताया किसके रिस्पेक्ट में, तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एवरेज वैल्यू v क्या आएगा, इंटीग्रल v dt। v कितना है, cos t dt, कहां से कहां, 0 से π/2 अपॉन π/2 माइनस 0। cos t का इंटीग्रल कितना हो गया, sin t, लिमिट्स 0 से π/2 अपॉन π/2 माइनस 0। लिमिट्स फिल कर लोगे, साइन π/2 साइन 90 हो गया 1, साइन 0 हो गया 0, तो ये कितना आ गया 2 अपॉन पाई। एक लास्ट एग्जांपल है, देखो इसका y दिया हुआ है साइन x, हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। x कहां से कहां है, पहले था 0 से π/2, अब है 0 से पाई, तो एवरेज वैल्यू इंटीग्रल y dx, y कितना है साइन x, 0 से पाई अपॉन पाई माइनस 0। साइन x का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस x, लिमिट 0 से पाई अपॉन पाई माइनस 0, पाई हो गया। मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूँ, फिर कॉस में लिमिट्स फिल कर रहा हूँ, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस पाई, कोस 180 होता है -1, कोस 0 होता है 1, तो क्या -2 इंटू -1, 2/पाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कोस थीटा। हमें फाइंड करना है एवरेज वैल्यू ऑफ y। इंटरवल कहां से कहां है, 0 से पाई। तो एवरेज वैल्यू ऑफ y कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ कोस थीटा डी थीटा, क्योंकि y कोस थीटा, थीटा की लिमिट 0 से पाई अपॉन पाई माइनस 0। ट्राई करोगे, कोस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा, लिमिट्स फिल कर लेना, साइन 180 होता है 0, साइन 0 होता है 0, तो कोस का एवरेज वैल्यू आ गया 0 से पाई में 0। अब एक टफ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन इंटरवल थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई। किसका निकालना हमें, साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हमने कैसे करा था, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, कहां से कहां, 0 से 2 पाई अपॉन 2 पाई माइनस 0। ये 1/2 मैं कॉमन निकाल रहा हूं बाहर, ठीक है। 1 का इंटीग्रल हो गया थीटा, और कोस टू थीटा का हो गया साइन 2 थीटा बाई 2, लिमिट 0 से 2 पाई, ये हो गया 1/4 पाई। अब वैल्यूज फिल करो, थीटा की जगह पहले अपर लिमिट 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह 0 माइनस साइन 2 इंटू 0, 0/2, साइन 4 पाई होता है, साइन 4 पाई मतलब 720 होता है 0, और ये सब 0, तो कितना आ गया देखो, 2 पाई बाई 4 पाई, हाफ। तो ये चीज याद भी रख लो, हमें फिजिक्स में कई बार यूज आती है। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है, हाफ। ठीक है बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू किसी भी इंटरवल में होता है 0 से पाई या 0 से π/2, 0 से 2 पाई, कितना होता है, हाफ। ऐसे कोस स्क्वायर थीटा का भी अगर एवरेज वैल्यू फाइंड करके देखना, वो भी आता है हाफ। देखो जैसे एग्जांपल है, ये कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू फाइंड करना 0 से पाई 2 पाई, ये भी आएगा हाफ। ये ट्राई कर सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई, ये ट्राई करना हो, सेम मेथड से करना है, 1 प्लस कोस टू थीटा बाई 2, ठीक है। ये तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ये तुम्हारे पास हाफ आएगा।
अब एक लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज वैल्यू में फाइंड करना है ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा 0 से 2 पाई बाई 2 पाई माइनस 0। क्या कर रहा हूँ, इसको अलग अलग इंटीग्रल करते हैं। 9 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल 16 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई 9 बाहर निकाल रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई अपॉन 2 पाई माइनस 0 प्लस 16 यहाँ से बाहर निकाल लिया, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, याद करो अभी हमने करा है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है, कितना होता है ये 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू होता है 1/2, तो 9/2 प्लस 1/2 16/2 कितना होगा 25/2, दैट इज 12.5। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शंस के एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं।